अच्छा हुआ तुम मान गई। अगर जबरदस्ती हम दोनों शादी कर लेते तो हमारे बच्चे एक दूसरे के भाई बहन हो जाते। हम अपने बच्चे की खुशी चुने या हमारी? देविका को मैंने जन्म नहीं दिया है। तुमसे अलग होने के बाद मैं पंजाब चली गई थी। वहां रिश्तेदारों ने जिनसे मेरी शादी कराई उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उनकी एक पत्नी थी और ये बात किसी को पता नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और उनकी बीवी की डेथ हो गई और बच गई एक 6 महीने की बच्ची, देविका। और ये बात उसे नहीं पता है। तो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो वो दोनों भाई बहन नहीं होंगे। लेकिन मैं अपनी बेटी को यह नहीं बता सकती कि वो मेरा खून नहीं है। सॉरी। टेंशन मत लो, सही हो जाएंगे। डॉक्टर, पापा कैसे? फॉर्चुनेटली वीर इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। राधे राधे। और मेरी मम्मी? उनका एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है जिसके कारण उनकी दोनों किडनीज डैमेज हो गई है। अभी इमीडिएटली हमें एक किडनी डोनर की जरूरत मैं है। डोनेट करूंगी। नहीं, जस्ट मिनट। मतलब? डोनर कोई और भी तो हो सकता है ना? यस मैम, डोनर कोई और भी हो सकता है, पर जो बेटी होती है वो बेस्ट डोनर होती है। मम्मी विल बी She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. कुछ महीने पहले ही पापा रिटायर हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी रिटायरमेंट पार्टी प्लान ही नहीं कर पाया। 6 साल का था जब मम्मी छोड़ के चली गई मुझे। बहुत रोया, बहुत। मम्मा मम्मा करते क्या, रुका ही नहीं। तब पापा ने मेरा हाथ थामा, मुझे थामा, और पापा ही मेरी मम्मी बन गए। तब से लेके आज तक मेरी लाइफ की हर एक चीज उन्होंने प्लान कर रखी। मेरी पहली साइकिल, मेरा स्कूल, कॉलेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेरी फर्स्ट बाइक, सब कुछ, ताकि उनके बेटे को कभी परेशानी हो ही ना, ताकि उनका बेटा हमेशा खुश रहे। और मैं बड़ा ही नालायक निकला यार। इतना भी समझ नहीं पाया कि मेरे पापा को किसी की जरूरत पड़ सकती है, किसी साथी की, किसी के प्यार की। आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो हाँ, हूं मैं सेल्फिश, इडियट हूं, डफर हूं, नालायक हूं, मगर इतना नालायक भी नहीं कि अपने पापा की आखिरी खुशी उनसे छीन लूं। नहीं देविका, इससे अब और नहीं होगा। हो सके तो माफ कर दो प्लीज। माँ
सुनो ना माँ, थैंक यू माँ। आपने कभी मुझे मेरे पापा के बारे में नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद मैं हमेशा उनसे नफरत करती, और हर मत से। डॉक्टर्स ने कहा कि आप मेरी बायोलॉजिकल मम्मा नहीं हो, पर ये तो इलॉजिकल है ना माँ। आपने कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, लेकिन मुझे कभी भूखा तो भी नहीं सोने दिया। गुस्से में मैंने आपको गालियां दी, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन गालियों पे आपने हमेशा ताली बजाई, मुझे कभी मारा नहीं। इतने साल में आपके सर पे बैठी रही, आपने हमेशा मुझे इतने प्यार से रखा। ये तो माँ करती है ना, बोलो ना माँ, तुम ही मेरी असली माँ हो ना। माँ बोलो ना, तुम ही मेरी असली माँ हो। माँ, किसने कहा तू मेरी बेटी नहीं है? तू मेरी ही है। डॉक्टर, किसी की बेटी को पालकर ये तो यशोदा बन गई, और मैं जात पात की रोटियां बेलने में लगी हूँ। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी कोई मेरी कल्याणी कर दे, मेरे बाप का कल्याण। क्या कर, ये काम तो ढंग से कर ले। वैसे ही किया भैया। अरे बेटा खा ना। क्या कर रहे हो यार, 60 के हो गए हो। तला हुआ खाना छोड़ दो, कब्ज हो जाएगी अंदर। अरे भाई शादी में इतनी मिठाइयाँ मिल रही है, खाना तो पड़ेगा ना यार। क्यों के लिए तुम्हारे लिए अरे यार, क्या बात कर कैसी रहे हैं? बातें करते हैं। वाह दादी, हीरोइन लगोगी आप। अरे कितने सालों बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है। हाय, कितनी सुंदर लग रही हो माँ, नजर ना लगे। आइए आइए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पोता घोड़ी चढ़ रहा है, वो भी मेरे बेटे के साथ। अरे
इनसे मिलो। ये है कर्नल वीर शर्मा, मेरे पापा। आर्मी से रिटायर हो गए, लेकिन बंदूक का निशाना आज भी टारगेट से मिस नहीं करते। और ये हूं मैं, टॉल, फेयर, सेक्सी, लवेबल, हैंडसम देसी मुंडा चिराग। और उधर नहीं, इधर देख। मेरी सुबह इन खूबसूरत लोगों के बीच गुजरती, जिनको देखकर मुझे लगता है जिंदगी मुश्किलों का समंदर है, लेकिन अगर अपनों का साथ हो ना, तो इस समंदर में भी पूल पार्टी की जा सकती है। अरे मक्खन खाया कर माँ, नहीं तो लोग बोलेंगे वीर अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। तू कब से लोगों की बातें सुनने लग गया? राधे राधे बाबा, राधे राधे दादी। खुश रहो मेरे लाल। अरे 1 फुट झुकने से घिस नहीं जाएगा तू, ठीक से पैर छू। राधे राधे दादी। अरे बेटा, पैर छूने से ना कमर और घुटनों में लचक बनी रहती है। अच्छा, फिर तो दादी तुझे मेरे पैर छूने चाहिए, क्योंकि कमर और घुटने तो तेरे अखड़े रहते हैं। हाँ? माँ, तेरी बात ये बिल्कुल नहीं समझेगा। शादी करवा दे इसकी, फिर देखना ससुराल वालों के सामने सुबह शाम साष्टांग नमस्कार करते हुए दिखाई देगा ये। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। दादी साष्टांग नमस्कार तो मैं तुझे भी कर दूं, अगर तू मेरे टाइप की लड़की ढूंढे तो। तेरे कौन से टाइप की लड़की? दादी वो लड़की जो रोज सुबह उठकर भजनों की जगह हनी सिंह की रैप म्यूजिक चलाए, और उसपे मुझे ही नहीं तुझे भी नचाए। बदमाश, जिसको पैसे बचाने से ज्यादा उड़ाने में मजा है। क्यों बाबा? मजाक नहीं कर। सॉरी। और माँ, ऐसी बहू हो जो ना खाना बनाना जानती हो और ना घर संभालना, है ना? हाँ। हाँ हाँ। क्या? अच्छा, तुम दोनों ने टीम बना रखी है? दादी, अरे अभी बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। तो बाबा कह रहे थे। कल्याणी निवास की सुबह इसी तरह खट्टी मीठी बातों और हंसी के ठहाकों से होती है, जहां दादी को पोते की घुड़चड़ी की चिंता है, बेटे को माँ की सेहत की चिंता है, और मुझे अपने परिवार की खुशी की चिंता है। अबे और कितना टाइम लगेगा? अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते चिराग बेटा। अबे वो आग वाले अंधे, साला गोल घुमा ले, दूल्हे की बारात निकलनी, तेरी मैयत नहीं। अब देखो भैया। हाँ, अल्टीमेट। अब जैसे ये लगाई है ना, वैसे सारी लगा दियो, वरना पैसे किश्तों में देंगे अंकल, वो भी हर महीने की 32 तारीख को। 32 तारीख? क्यों अंकल जी? और नहीं तो क्या। प्रणाम पापा जी। तेरे जैसे लौंडे किस्मत से ही होते होंगे। कुछ भी, वरना मेहनत तो हर माँ बाप एक जैसे ही करते हैं। इनका रोज का है ब्रो। क्यों बेटा? नमस्ते अंकल जी। ओके बाय। ठीक से कर लियो। हाँ। अबे क्या कर रहा है तू, जल्दी कर। अरे खुशी का मौका है, फिर भी तेरे बापू को 10 लगे हुए। भाई लव मैरिज में तो सिर्फ लड़की मिलती है ना। मेरे बापू के अरमान तो एसी, टीवी, फ्रिज और लंबी गाड़ी के थे। क्यों बे, तुझसे उम्मीद खो दी है जो दूसरे से मांगनी पड़ रही है? भाई छोड़ना, तू जानता है ना मेरे साहब को, मतलब मेरे बाप को। हाँ हाँ, चाय में गिरी मक्खी को भी साइड करके चाय पी जाए तेरा बाप। भाई तू मीटिंग का सोच। अरे तेरा भाई है ना, संभाल लेगा। ओके। मुझे नहीं लगता जाएगी। अरे इम्पॉसिबल है। नो चांस सर जी। भाटिया, जो तुझे इम्पॉसिबल लग रहा है ना, मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ, देख।